रही थी कि इसका एग्जाम होगा तो कब तक होगा। मुझे थोड़ा सा जो पॉजिटिव न्यूज़ मिली है, इसको मैं थोड़ा पॉजिटिव ही कहूँगा, क्योंकि अभी ये जो न्यूज़ है, ये ऐसा लगता है कि मतलब जो ऑफिशियल है, पूरी तरह से जो ऑफिशियली अधिकारी अलॉट होता है न्यूज़ देने के लिए, उसके थ्रू ये न्यूज़ नहीं छपी है। अगर उसके थ्रू न्यूज़पेपर इसको कवर करता, अभी अजमेर जोन ने ये कवर की है, तो इसका मतलब किसी एक जो है आरआरबी ने उसने जानकारी दे दी है कि करीब करीब तब तक होंगे, तो एक न्यूज़पेपर ने, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है बच्चों के मन में, तो ये उन्होंने छाप दिया है अपने हिसाब से। पर अगर मैं ये बोलूं कि भाई दी है बिल्कुल शब्द से सच होने वाली है, तो ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल दिखता नहीं है जिस हिसाब से न्यूज़ है और जिस हिसाब से लिखी गई है। तो अगर आप देखें, पर एक बात तय है कि अगर ये खबर दी गई है कि एजेंसी, जो परीक्षा की एजेंसी है, उसका चयन फाइनल हो गया, तो ये अगर फाइनल हो गई है तो सबसे बड़ा काम इसी का होता है। इसके टेंडर बार बार आते रहते हैं, बार बार इसकी डेट एक्सटेंड होती रहती है, तो सबसे जो लंबा समय लगता है वो इसी में लगता है। और इसको रेलवे ने ना पब्लिक नहीं किया है, बच्चों के डोमेन में नहीं डाला है, ताकि उनको पता रहे कि क्या चल रहा है रेलवे के अंदर। तो ऐसा कुछ बताने से, या ऐसा कुछ कि भाई कौन सी कंपनी का फाइनलाइजेशन हुआ है, ऐसा कुछ वो सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, ताकि पेपर आउट जैसी समस्याओं से ना जूझना पड़े। चलिए, वो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये फाइनल एजेंसी का चयन हो गया है, तो बिल्कुल सच बात है और इसमें एकदम कोई डाउट नहीं किया जा सकता। पर बाद में जो बात की गई है कि आरपीएफ और एएलपी की बात है इसमें, अगर मैं कहूं कि ये ऑफिशियल जवाब होता तो इसमें उन सभी भर्तियों का जिक्र होता। इस एजेंसी से बात केवल 2 भर्तियों की नहीं की गई होंगी। परीक्षा की एजेंसियों का चयन कर रहे होंगे, तो अब तक जितने फॉर्म भरे गए हैं या आगे भरने वाले हैं, सबका जिक्र किया गया होगा और सभी के लिए एजेंसी का फाइनलाइजेशन हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल 2 भर्तियों के लिए मतलब वो किया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ऑफिशियल पूरी तरह से नहीं है न्यूज़। अगर होती तो उन भर्तियों के बारे में भी इसमें चर्चा होती। इसमें 2 ही भर्तियों की चर्चा है, एक तो आरपीएफ और दूसरा एएलपी, और इन दोनों का ही बच्चों ने मुद्दा ज्यादा उठा रखा था, तो उन्होंने न्यूज़पेपर वालों ने हॉट टॉपिक समझ के इन दोनों भर्तियों का ही जिक्र किया है। और इसमें ये बताया है कि भैया ये जल्द ही आपका जो है एजेंसी का चयन फाइनल कर लिया गया, ये न्यूज़पेपर ने लिख दिया, ये बिल्कुल सही हो गया होगा। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर आरपीएफ के अंदर ये 14 अप्रैल 2024 को फॉर्म भरे गए थे, 5 महीने हो गए आवेदन हुए को, अभी तक कोई खबर नहीं है। जबकि एएलपी के जनवरी में भरे गए थे और इनको भरे हुए अभी तक करीब 9 महीने हो गए हैं, तो अभी तक कोई खोज खबर इस एग्जाम की भी नहीं है। तो इससे अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है, क्योंकि अभ्यर्थी जरूर पूछ रहे होंगे, आरआरबी से ये क्वेश्चन हो रहा होगा अभ्यर्थियों का, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक अनऑफिशियल टाइप न्यूज ही दे डाली है। ऑफिशियल न्यूज हर जगह छपती, हर अखबारों में खबर होती, हर आरआरबी में खबर होती। हालांकि ऑफिशियल न्यूज तो वो वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, पर वेबसाइट जैसा भी कुछ नहीं है। अगर आप बोलो कि सर न्यूज़पेपर में आ गई, वेबसाइट पे तो कुछ नहीं है, तो वेबसाइट पे तो तब तक नहीं होगा जब तक पूरा खाका तैयार ना हो जाए कि एग्जाम कब कब कैसे कैसे, पूरा शेड्यूल बनाकर वो करेंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर आई है, तो ये भी मैं कह रहा हूं कि किसी एक अधिकारी ने जो अनऑफिशियल तरीके से बता दी है, शायद उस तरह का कुछ खबर है ये। ठीक है, तो भाई इन्होंने इसमें अब जो है, जैसे अखबार वाले ने साफ ही लिख दिया, मतलब अपने हिसाब से, कि उन दोनों परीक्षाओं को लेकर, दोनों मतलब आरपीएफ और एएलपी, जल्दी परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो परीक्षा तिथि घोषित, प्रवेश पत्र आते हैं एग्जाम से 10 दिन पहले, और ये परीक्षा तिथि घोषित के साथ ही एडमिट कार्ड जारी करवा। तो ऐसा लगता है कि अखबार वाले ने अपनी लैंग्वेज भी यहां जोड़ी है। तो बच्चे अभी जो फाइनलाइजेशन बात कर लेते हैं, बस एक ये मान सकते हो कि पॉजिटिव न्यूज है। परीक्षा एजेंसी भी अगर फाइनल हो गई है, तो कोशिश ये जरूर है कि इसी साल के अंत तक इस एग्जाम को करवा लिया जाए। अब इनमें इस साल के अंत तक जो सबसे पहले प्रबल संभावनाएं होंगी वो एएलपी के एग्जाम की रहेंगी। ठीक है, तो क्या आरपीएफ इसी वर्ष संभव है? तो अगर हुआ भी तो दिसंबर या जनवरी तक, मतलब जैसा न्यूज़पेपर कह रहा है कि इस साल के अंत तक इन दोनों परीक्षाओं पर जोर है। पर अगर मैं इसमें टेक्नीशियन जोड़ दूंगा तो ये 3 महीने एग्जाम चलेगा, एएलपी और टेक्नीशियन ही। 40 लाख बच्चे हैं, तो ये 2 से 3 महीने एग्जाम खींच लेंगे। उसके बाद फिर आरपीएफ, मान लो नवंबर दिसंबर में शुरू भी हुआ, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का, जिस हिसाब